हेलो बच्चों, यहाँ पास एक प्रश्न दिया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। प्रश्न में यह दिया गया है कि जल के गलनांक व क्वथनांक के बीच कार्यरत किसी आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है। प्रश्न में यह दिया गया है। आइए प्रश्न का सबसे पहले हम लोग मुख्य बिंदु समझते हैं। प्रश्न का मुख्य अवधारणा क्या है। प्रश्न का मुख्य अवधारणा इस प्रकार से है कि ये कोई आपका आदर्श इंजन हो गया है और ये इसका स्रोत है और ये सिंक है। और स्रोत से हम लोग ये इंजन है, ये आपका इंजन है। इंजन को हम लोग Q1 उष्मा देते हैं। तो इंजन जो आपका कार्य करता है W, तो वहाँ से फिर सिंक को उष्मा Q2 ट्रांस इस तरफ Q2 की तरफ आती है। तो जो इंजन के द्वारा कृत कार्य होता है ये होता है Q1 माइनस Q2। मतलब ऊपर से आपने एक ऊर्जा Q1 दिया, उस ऊर्जा में से Q जो बची हुई ऊर्जा थी Q2 को चली गई। तो इंजन ने कितना काम किया, W बराबर Q1 माइनस Q2। इसमें हम लोग जो मुख्य सूत्र यूज करेंगे, ये दक्षता का जो सूत्र होता है इंजन की दक्षता को ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1 यूज करेंगे। आइए प्रश्न में हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जल के लिए हम लोग को इंजन की दक्षता को प्राप्त करना है। जैसा कि प्रश्न के में जल के लिए पूछा गया है, तो जल का जो गलनांक बिंदु होता है, जल का जो गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम लोग इसमें 0 में 273 ऐड कर लें तो ये आपका 273 केल्विन हो जाएगा। और ये मान लीजिए आपका T2 हो जाता है 273 केल्विन। ठीक है। और जो क्वथनांक होता है, जल का जो जो क्वथनांक बिंदु होता है, जल का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर इसको हम लोग केल्विन में बदलें यानी 273 प्लस 100 ये आपका हो जाएगा 373 केल्विन। यानी ये T1 हो गया आपका 373 केल्विन आपका हो चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि दक्षता का जो सूत्र होता है आपका ईटा, ये होता है 1 माइनस T2 बटा T1 होता है। तो 1 माइनस 273 बटे 373, T2 का मान कितना है 273, यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से 373 माइनस 273 बटा आपका 373, यानी दक्षता ये जो आ गया 0.268। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग दक्षता प्रतिशत में प्राप्त करना है हम लोग को, तो 0.268 हटाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से 26.8% आपकी इंजन की दक्षता आ गई। जैसा कि एक बार हम फिर से प्रश्न पे आते हैं, 26.8%। अतः इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग का विकल्प सी सत्य है। ठीक है। अतः अतः विकल्प सी सत्य है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा हल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।